तो अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरे यहां पे फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। अब यहां पे अगर डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, आपको f डैश x निकालना है। तो आप अगर d बाई डी एक्स ऑफ cos x करोगे, आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, क्या करना है, नहीं पता ना। तो यहां पे हमें इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर f डैश x मेरा हो जाएगा, f डैश x मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखो x प्लस h था, तो मैं यहां पे cos x की जगह पे क्या लिखूंगा, मेरा f ऑफ x क्या है, cos x है। तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, cos ऑफ x प्लस h होगा, cos x प्लस h होगा, माइनस f ऑफ x क्या है, cos x, अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस cos b का। अब cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2। a प्लस b का मतलब इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस h प्लस x, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। a माइनस b बाई 2 बाई 2 भी होगा, ये ध्यान रखना। तो a माइनस b कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर x प्लस h माइनस x, ये x और ये x कटेगा, बचेगा h, तो ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन में 2, अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h। अब आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं करूंगा लिमिट, अब इसको स्प्लिट करना है हमें। अब देखो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूं, आप देख पा रहे हो साइन h बाई 2 दिख रहा है, नीचे एक h दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने स्प्लिट करा, इंटू साइन माइनस साइन x 2x प्लस h अपॉन में 2 लिखा है इसको, इंटू लिमिट अब मैं क्या करूंगा, h टेंड्स टू 0, ये माइनस 2 यहां, ये 2 जो 2 मैंने यहां नहीं लिखा था ना, वो 2 मैं यहां लिखूंगा, 2 साइन h बाई 2। समझ रहे हो मैंने 2 इसके साथ क्यों रखा, मैंने कल वाले एक क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था, पिछली क्लासों को जाके देखो ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2। अब यहां पे एक बात बताओ मेरे को, यहां पे आपका साइन के साथ एंगल h बाई 2 है, साइन के साथ एंगल h बाई 2 है। मैंने आपको समझाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है, साइन x अपॉन में x 1 के बराबर होता है, जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो और लिमिट में भी x हो। यहां पे मेरा एंगल h बाई 2 है, तो मेरे डिनोमिनेटर को भी h बाई 2 बनाओ। तो h बाई 2 कैसे बनाएंगे, बाई 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 2 कर दो, आप देखोगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 को इसके साथ रखा था। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट को देखो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, हमने बोला जो एंगल होता है लिमिट भी वैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे h को बाई 2 कर दो, तो ये भी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई 2 टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, h बाई 2 टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2, अपॉन में h बाई 2। आप बोलोगे सर ये पूरा जो है ना, ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो ये तो खत्म। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन में 2 आ जाएगा ये, तो ये बराबर होता है लिमिट, अगर आप यहां पे h टेंड्स टू 0 को यहां पे h की जगह पे 0 डालोगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन में 2, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तो मुझे यहां से आज एक और चीज सीखने को मिली कि यहां पे अगर मैं लिखूं d बाय dx ऑफ, अगर मेरे को cos x करना है, cos x फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो वो बराबर होता है माइनस साइन x। किसके बराबर होता है, माइनस साइन x से। ये आज मेरे को सीखने को मिला यहां से। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।